नमो नमः। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। वैदिक साहित्य के इतिहास में भाग 3 लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं, वैदिक वाङ्मय। तो वैदिक वाङ्मय को आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगा कि पहले जानते हैं ऋग्वेद की संहिता। ठीक है, तो ऋग्वेद में शाखा कितनी है भैया? तो 2 है, शाकल और वाष्कल शाखा है। ठीक है, वैसे तो 5 शाखाएं हैं, शाकलायन, शाकल, वाष्कल, मतलब 5 शाखाओं का वर्णन है, किंतु 3 शाखाएं अप्राप्य हैं, इसलिए 2 शाखा का है, उसको मैं बता दूंगा आप सभी को 5 शाखाओं के नाम। ठीक है, और ब्राह्मण कौन है? ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण है। ठीक है, और आरण्यक, तो आरण्यक में भी ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक है। उपनिषद में ऐतरेयोपनिषद है और कौशितकी उपनिषद है, वाष्कल मंत्रोपनिषद है। ठीक है, और इसमें आ जाता है कल्पसूत्र, तो श्रौत सूत्र है आश्वलायन, सांख्यायन श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र में है आश्वलायन, शाखायन और कौशितकी, और ये श्रौत सूत्र के बारे में है। ठीक है, कल्प सूत्र के अंतर्गत श्रौत सूत्र और गृह सूत्र 2 हैं। तो आश्वलायन और शाखायन श्रौत सूत्र है, आश्वलायन और शाखायन कौशितकी ये गृह सूत्र है। तो इस प्रकार के ऋग्वेद की संहिता जो संक्षेप रूप में है। आगे है यजुर्वेद की संहिता, तो इसमें माध्यन्दिनी या इसको वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं, और दूसरा है कंडव शाखा। ठीक है, ब्राह्मण इसका एक ही है, शतपथ ब्राह्मण, और आरण्यक एक है, बृहद आरण्यक। उपनिषद है इसमें 2, वो ईशावास्य उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। कल्पसूत्र में आते हैं श्रौत्र, गृह, शुल्ब, ये 3 सूत्र हैं। तो इसमें कात्यायन श्रौत्र सूत्र है कल्प सूत्र में, गृह सूत्र में पारस्कर गृह सूत्र है, और शुल्ब सूत्र में है बौधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी को सत्याषाढ़ भी कहते हैं, और वाराह शुल्ब सूत्र। तो इस प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद की ये संहिताएं हैं, 2 माध्यन्दिनी और कांडो शाखा, ब्राह्मण में शतपथ, आरण्यक में बृहद आरण्यक, उपनिषद में ईशोपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। आइए कृष्ण यजुर्वेद संहिता देखते हैं। तो शाखा में है तैतरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, ये 4 शाखा हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखा है, तैतरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। ब्राह्मण में एक ही ब्राह्मण है, तैतरीय ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद में है शतपथ ब्राह्मण, और ऋग्वेद में है भैया ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण 2 है, और तैतरीय आरण्यक है। इसमें उपनिषदों में तैतरीय, कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी और महानारायणो उपनिषद, 5 उपनिषद हैं भैया कृष्ण यजुर्वेद में। तैतरीय, कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी और महानारायणो उपनिषद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में। सामवेद में क्या कह रहे हैं? सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। ठीक है, ब्राह्मण भैया कौथुमीय में ताड़ महाब्राह्मण, पंचविंश, षड्विंश महाब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, साम विधान, आर्षेय, मंत्र, देवताध्याय, वंश, संगीतोपनिषद ब्राह्मण। तो इस प्रकार इसमें ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, ब्राह्मणों की संख्या इसमें ज़्यादा है। जैमिनी में आर्षेय है, जैमिनी तवलकार है, और जैमिनी उपनिषद है। आरण्यक सामवेद में नहीं है। उपनिषद में छांदोग्योपनिषद है और केनोपनिषद है, 2 उपनिषद हैं इसमें। ठीक है, और अथर्ववेद आइए देख लीजिए भैया। वैसे तो अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, शौनक, पैपलाद, तौद, मौद, वो कई सारी शाखाएं हैं, लेकिन उसमें ये 2 बता रहे हैं। ब्राह्मण में गोपथ ब्राह्मण है, एक ही ब्राह्मण है, आरण्यक नहीं है इसका भी। उपनिषद में है प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, 3 उपनिषद है। ठीक है, श्रौत सूत्र में बैतान श्रौत सूत्र है, और गृह सूत्र में कौशिकी गृह सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेदों के जो उपवेद है, आइए उसको देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद,
यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है इतिहास, पुराण, स्थापत्य, सर्पवेद, पिशाच वेद या असुरवेद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैदिक जो वांग्मय है, 4 संहिता है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, इनके विषय में सामान्य रूप से हम सभी ने जाना कि किसके कितने आरण्यक है, कितने संहिता हैं, कितने शाखा हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने उपनिषद हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, तो वेद किसी के द्वारा कहा नहीं गया है। ठीक है, ऋषियों के द्वारा बनाए गए ईश्वरीय ज्ञान है, अतः पौरुषेय है। ठीक है, किसी पुरुष या ऋषि के द्वारा बनाए गए ईश्वरीय ज्ञान है, अतः अपौरुषेय है। भारतीय दर्शनों में इस विषय पर बहुत विचार हुआ है। ठीक है, तो इसके रचयिता, जो वेदों के रचयिता, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं या ऋषि नहीं है। ठीक है, सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जिस प्रकार लोकानुग्रह के लिए सूर्य, चंद्र, जलवायु आदि, उसी प्रकार मानव मात्र के मार्गदर्शनार्थ वेदों का ज्ञान परम सिद्ध ऋषियों को दिया। उन्होंने उस ज्ञान का प्रसार किया और जिस ऋषि ने जिन मंत्रों का साक्षात्कार किया, उन मंत्रों के साथ उनका स्मृति चिन्ह के रूप में रखा गया। ठीक है, तो इसके लिए बता रहे कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जग्निरे छंदा गुंसि जग्निरे तस्माद् जायत। ऋग्वेद का मंत्र है ये। कहाँ कहाँ से लिया गया है इसके विषय में इन्होंने बताया है कि वेद अपौरुषेय क्यों है। ठीक है, और अनर्थकाः मंत्रा, ठीक है, अनर्थक जो मंत्र हैं वो निरुक्त में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम सभी वैदिक वांग्मय के बारे में जाने। अब हम सभी को पढ़ना है जो वेदों की विभिन्न पद्धतियां हैं या जो आचार्य हुए हैं उनके विषय में। ठीक है, तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।